हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो, इसके अंदर हमें क्या बोला है। यू नो डेट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। इफ सो हाउ दो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है। हमें इन सभी वैल्यूज़ का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है विदाउट डिवीजन के, यानी कि बिना डिवाइड किए हमें इन सभी वैल्यूज़ का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में जो भी चीज़ हमें गिवन होती है ना, वो हमेशा हमारी हेल्प करती है क्वेश्चन को करने में। तो सबसे पहले मैं गिवन ही लिख लूँगा। इसके अंदर मुझे गिवन क्या है, मुझे जो है 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, जो कि कितना है 0.142857, और इसके ऊपर जो है बार है। बार का मतलब है यानी कि वैल्यू जो है रिपीट होती रहेंगी। तो अब देखो, मैं जो हूँ सबसे पहले 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करूँगा बिना डिवाइड किए। बिना डिवाइड किए हमें इन सभी वैल्यूज़ का डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड आउट करूंगा। किस तरीके से करूंगा, अब देखो 2/7 को मैं 2 इंटू में 1/7 लिख सकता हूँ। ये हमारा मल्टीप्लाई होकर के 2/7 ही आ जाएगा। तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ। अब 2 इंटू में, अब 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है, देखो तो 1/7 की जगह पर मैं इस वैल्यू को रखूँगा। 1/7 की क्या वैल्यू गिवन है मुझे, देखो 0.142857, और इसके ऊपर बार। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई जो है ना, हम इस पूरी वैल्यू में कर देंगे। जब 2 की मल्टीप्लाई हम इस पूरी वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.285714, और यहाँ पर इस वैल्यू के ऊपर बार है ना पूरी के ऊपर, तो इस वैल्यू के ऊपर भी पूरी के ऊपर बार आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। अब फाइंड आउट करता हूँ 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। इसका भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। 3/7 को मैं 3 इंटू में 1/7 लिख सकता हूँ। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब देखो 3 इंटू में 1/7 की वैल्यू मुझे गिवन है, तो मैं यही यहाँ पर रखूँगा 0.142857, और इसके ऊपर बार। अब मैं जो हूँ 3 की मल्टीप्लाई कर लूँगा इस वैल्यू में। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा मेरा क्या आ जाएगा, देखो 0.428571, ये मेरा जो है वैल्यू आ जाएगी, और इसके ऊपर इसके पूरे के ऊपर बार है, तो इस वैल्यू के ऊपर भी पूरे के ऊपर बार आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। अब फाइंड आउट करूँगा मैं 4/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। बिल्कुल इसी तरीके से देखो 4 को मैं 4 इंटू में 1/7 लिख सकता हूँ, और 4 इंटू में 1/7 की वैल्यू मुझे गिवन है। देखो मैंने आपको बता दिया, जब भी क्वेश्चन में हमें कोई वैल्यू गिवन होगी तो उसकी मदद से हम पूरे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857, और इसके ऊपर जो है बार है। अब 4 की मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे वैल्यू के अंदर। अब मैंने जो है पहले से मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, तो इसलिए मैं आराम से वैल्यू को लिख ले रहा हूँ। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 0.571428, और इस वैल्यू के ऊपर जो है पूरी के ऊपर बार आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी के ऊपर बार है। ये हो जाएगा हमारा 4/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। अब फाइंड आउट करूँगा 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसको भी मैं देखो 5/7 को 5 इंटू में 1/7 लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई होकर के वापस से 5/7 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 5 इंटू में 1/7 की मुझे वैल्यू गिवन है, तो मैं रख लूँगा 0.142857। तो यहाँ पर इसके ऊपर बार है। अब 5 की मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू में, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.714285। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, और इस पूरी वैल्यू के ऊपर जो है आप बार लगा लोगे, तो सभी इन वाली सभी वैल्यूज़ के ऊपर हमारा बार आ जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। अब लास्ट वैल्यू मुझे 6/7 का भी डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड आउट करना है। तो इसको भी मैं 6 इंटू में 1/7 लिख सकता हूँ। बिल्कुल आसान है। देखो बिना डिवाइड किए हमें इनका डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड आउट करना था। अब 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें गिवन था, दे दिया था, तो मैं इन सभी वैल्यूज़ को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पर से मैंने 1/7 की वैल्यू को पुट करा और आराम से मल्टीप्लाई करा, हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। तो 6 इंटू में 1/7 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, तो 0.142857, इसको रख लो इस पूरी वैल्यू के ऊपर बार है, तो 6 की मल्टीप्लाई कर दो इस पूरी वैल्यू के अंदर, तो हमारा क्या आ जाएगा 0.857142 और इसके ऊपर जो है पूरी वैल्यू के ऊपर बार लग जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। यही जो है हमारा आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे।